याद है कोविड का टाइम? इस टाइम पे सिर्फ इमरजेंसी फंड ही काम आता है, जो आपको टेंशन फ्री रखता है जब तक चीजें सॉर्ट आउट ना हो जाएं। सरल वर्ड्स में कहे तो इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल ब्रेकअप प्लान है। लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है जब चीजें ट्रैक पर नहीं चलती, जैसे कि सडनली जॉब चले जाना, मेडिकल का खर्चा या घर का कोई बड़ा खर्चा। अब के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी लाइफ के अनएक्सपेक्टेड खर्चों को संभाल लेता है। तो रोज हमें कमेंट्स आते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और सबसे बड़ा सवाल कैसे स्टार्ट करें इमरजेंसी फंड बनाना। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप इमरजेंसी फंड को बना सकते हैं, जिससे कि अगर आपके पास भी कोई सडन खर्चा आ जाए उसको लेके आपको टेंशन ना हो। आपको यहाँ पर समझना होगा, सेविंग तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड और सेविंग में डिफरेंस होता है। सेविंग्स आपके फ्यूचर गोल्स के लिए होती है, वेकेशन पे जाना या फिर घर की ईएमआई को पे करना। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड की, तो उसका मतलब है वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही यूज होगा। आपके पास डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो उस टाइम पे सडनली आपको अपनी सेविंग्स या फिर अपने म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान कर सकती है। और अभी भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारे पास तो टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर भी क्यों इमरजेंसी फंड की जरूरत है। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि आपकी जॉब चली गई, तो आप अपनी ईएमआईज को या हेल्थ कवर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इस टाइम पे काम आता है इमरजेंसी फंड। यह आपके लिए एक इंस्टेंट कैशबैक है जो हर सिचुएशन में आपका साथ देगा। चलिए समझते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ का एसेंशियल एक्सपेंसेस कवर करके चलने चाहिए। आइडियल फंड 12 मंथ का हो सकता है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। बात करते हैं एसेंशियल खर्चों की, तो उनके अंदर वही चीजें काउंट होंगी जिनके बिना आप चल नहीं सकते, जैसे कि रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटीज या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस। शॉपिंग, ओटीटी सब्सक्रिप्शन या फिर रेस्टोरेंट के बिल्स इसमें काउंट नहीं होंगे। लीजिए अगर आपका पर मंथ का एसेंशियल एक्सपेंसेस 25,000 है, तो आपका 6 मंथ का एक्सपेंसेस 25 into 6 होना चाहिए, 1.5 लाख। ये अमाउंट आपकी लाइफ स्टाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर हैं, तो आपके लिए ये अमाउंट 12 मंथ का होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड के अंदर सिर्फ आपके वही खर्चे आएंगे जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल आता है कि हम इमरजेंसी फंड का पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, आपके पैसों की सेफ्टी होनी चाहिए, आपका पैसा कहीं डूब ना जाए जब मार्केट क्रैश करे। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करते समय कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, कम से कम आपके पैसों की वैल्यू न घटे। इसलिए आपको पीपीएफ, एनपीएस और स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए अगर आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप 3 ऐसे ऑप्शंस के बारे में जहां पर आप अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट प्लस स्वैप इन फैसिलिटी, सेविंग प्लस एफडी जैसी फैसिलिटीज, सेफ्टी भी है और रिटर्न भी एफडी जैसे। दूसरा ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हैं वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड, सेफ एंड लो रिस्क। यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और 1 से 2 दिन के अंदर आप इसे रिडीम भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, स्लाइटली हाई रिटर्न, लो मॉडरेट रिस्क। आप इनमें से किसी एक को या फिर आप कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कंजर्वेटिव लोग 50% सेविंग में और 25% कॉर्पोरेट में लगा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम फाइनल टिप्स के लिए, जो कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करते समय आपको ध्यान में जरूर रखनी है। देखिए इमरजेंसी फंड आपको एक बार बनाने के बाद उसे रिवाइज भी करना पड़ता है। आपको इमरजेंसी फंड बनाने में मुश्किल आ रही है या आपको लगता है कि आप एक साथ इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, तो पहले आप 6 मंथ का इमरजेंसी फंड प्लान कीजिए, देन उसके बाद धीरे धीरे उसे 12 मंथ तक ले जाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आज के टाइम पे आईफोन और स्मार्ट वॉचेस के चक्कर में आपको अपने गोल से नहीं भटकना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट के बिना ग्रोथ होना मुश्किल है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, और आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।